इस वक्त की राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर दहशत की धमकी। हाईकोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई और धमकी की सूचना पर जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं। हाईकोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। बीते अक्टूबर माह से लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक बार धमकी मिल चुकी है। हाईकोर्ट में ब्लास्ट की धमकी बार बार मिल रही है और बार बार इस तरह से मेल के जरिए धमकी दी जा रही है। कभी हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी पासपोर्ट ऑफिस, कभी पोस्ट ऑफिस और कभी आरटीओ ऑफिस, यानी कि तमाम जो सरकारी दफ्तर है उसे उड़ाने की धमकी बार बार मिल रही है। और एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि मेल के जरिए ये धमकी दी गई है और हाईकोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी मिली। वही धमकी की सूचना पर जांच एजेंसी अलर्ट मोड पर है, मौके पर पहुंची और हाईकोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रीति सैनी लाइव जुड़ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगी। प्रीति, फिलहाल किस तरह के हलचल हाईकोर्ट परिसर में दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है? जी बिल्कुल प्रतिक्रिया, देखिए हाईकोर्ट को एक बार फिर से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है और लगातार जो कोशिश की जा रही है कि कोई जो ऐसी सामान हो, ऐसी वस्तु हो जिस पर संदिग्ध जो वस्तु हो वो पकड़ी जाए। और जांच एजेंसियां लगातार यहां पर पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि वो जांच पड़ताल पूरी तरह से की जा रही है। आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चेक किया गया है और तमाम और भी जगह की जो जाँच है, जो चेक है वो किया जा रहा है। और क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि अक्टूबर के बाद में लगातार 12 से ज़्यादा बार ये धमकियां जो है वो मिल चुकी है। और न केवल हाईकोर्ट को बल्कि एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, एसएमएस स्टेडियम की बात करें या फिर अन्य कोई स्कूलों की बात करें, हर जगह पे हम देखते हैं कि बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलती है। चेक जाँच पड़ताल चलती है पूरे तरह से। चेक के बाद में कभी कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसने इस तरह से धमकी दी, या फिर कोई नशे की हालत में था जिसने इस तरह की धमकी दी। और उसके बाद जो है वो अभी भी जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कैसे ईमेल आया, कैसे अभी जो जांच पड़ताल है वो कहां तक पहुंची है, कैसे ये धमकी जो है वो मिली थी। सर एक सवाल मैं आपसे ले लूं, अधिकृत नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए। सर कैसे धमकी कैसे मिली थी, बस वो जानना चाहते हैं। मेल पे आई है, प्रशासन द्वारा बताई गई है, पूरी तलाशी चल रही है। कितने बजे की ये घटना, कितने बजे? लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास। सर हम लगातार देखते हैं कि धमकी मिलती है लेकिन चेक नहीं है। हमारे ऑफिशियल अधिकारी जो आएंगे वो स्टेटमेंट दे पाएंगे हम। सर तो देखिए यहाँ पर जो सुबह 6 से 7 बजे की घटना जो है वो बताई जा रही है, जब धमकी जो है वो मिलती है। उसके बाद अब जांच की जा रही है, पड़ताल जारी है। इसके बाद कोई वस्तु ऐसी मिल पाती है, उसके बाद ही जो है वो तस्वीरें साफ हो पाएगी कि इस बार किस तरह का ये मामला रहता है। क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार ऐसा हुआ है कि दर्जनों बार जो है वो धमकियाँ मिल चुकी है, चेक किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी इस तरह से संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिल पाती है। और चेक जो कहीं ना कहीं कामकाज जो है वो प्रभावित होता है। सुबह सवेरे, आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन देखिए क्योंकि लोड भी काफ़ी ज़्यादा वर्क का रहता है, 2 दिन के बाद जो है वो कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद धमकी, आज के सुबह धमकी मिलना एक तरह से काम को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है वो लगातार पहुंची हुई है और हाईकोर्ट परिसर को जो है खाली करवाया गया, आगे पूरा चेक किया गया। अब अंदर की चेकिंग जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को अंदर भेजा गया है, वो पूरी तरह से जांच पड़ताल जो है वो कर रही है और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से पूरे परिसर को चेक किया जाए, जांच पड़ताल की जाए। कोई भी ऐसी वस्तु, क्योंकि देखिए खाली करवाया गया था पूरे परिसर को, अब सभी को जो है वो अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से चेक कर लिया गया। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने की वजह से अब सभी को जो है वो अंदर भेजा जा रहा है। अभी जो अंदर की चेक है, अंदर की जांच पड़ताल है वो फिलहाल जारी है और अब कब तक ये तस्वीरें साफ हो पाती है वो तो देखना अभी बाकी रहेगा। लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि लगातार हम देखते हैं कि जो धमकी जो बॉम्ब मिलने की, बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां जो है वो मिलती है, पुलिस की तरफ से जो चेकिंग है वो की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के काम को या फिर यूँ कहें कि जो हमारे जो हाईकोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान करने का ये जो एक जरिया है वो बन गया है। क्योंकि कोशिश की जाती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और चेक किया जाता है, समय बर्बाद होता है और पूरी तरह से जो जांच में काफ़ी समय लगता है, काम प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है, हमारी जो मैन पावर हम कह सकते हैं वो कहीं और इस्तेमाल होती है। कोई भी मजाक के मूड में होता है, इस तरह से धमकी भरा ईमेल जो है वो भेजता है और आज भी ऐसा हुआ है कि ईमेल मिला है लेकिन अभी किसी भी तरह की अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु
वस्तु जो है वो अभी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन अभी जांच पड़ताल फिलहाल जो है वो जारी है, की जा रही है कि किस तरह से जो है वो तस्वीरें हैं, किस तरह से कोई मिल पाती है कोई संदिग्ध वस्तु, या फिर ये भी उसी तरह से कोई सूचना थी जैसे पिछले दिनों में हम देखा था हमने कि पिछले दिनों में मिली थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं लोगों को जो है गुमराह करने का भी एक नजरिया है, एक जो तरीका है वो लोगों ने जो देख लिया है कि जब जांच एजेंसियों से पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो उनका क्या कहना है कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कब तक ये लोग गिरफ्त में होंगे जो बार बार इस तरह से मेल कर रहे हैं? क्योंकि कम से कम 12 महीने से पहले का समय, कम समय में ही 12 बार से ज्यादा बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है। जोधपुर में भी हमने देखा कि इसी तरह से धमकी दी गई है, तो बार बार इस तरह से मेल आना, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँचने की लगातार कोशिश कर रही है कि जहाँ से ये ईमेल आया है वहाँ तक पहुँचा जा सके, उन तक जो है जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और कौन इसमें जिम्मेदार है उन तक पहुँचा जाएगा, और कार्रवाई करने की उम्मीद हम कर सकते हैं कि कार्रवाई होगी ताकि आगे इस तरह के मैसेजेस ईमेल्स ना मिले, क्योंकि कोशिश लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ऐसे ईमेल्स आते हैं, कोई स्कूल को उड़ाने की धमकी मिलती है, कोई स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिलती है, हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी मिलती है, और आज हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी जो है वो बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन ये कोई खेल नहीं है कि आप हर रोज़ इस तरह से धमकियों भरा ईमेल जो है वो आपको मिलता है, उसके बाद कार्रवाई किस तरह से की जाती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। हम यहाँ पर जानने की कोशिश भी करेंगे जब अधिकारी जो अंदर जाँच करने के लिए गए हैं, चेक करने के लिए गए हैं कि क्या कोई ऐसी वस्तु उन्हें मिल पाती है, या फिर ये जाँच कितनी आगे बढ़ी है, किस तरह से वो जांच पड़ताल की जाती है, और क्या कार्रवाई जो है वो उन लोगों पर की जाती है, क्योंकि ये इस तरह से केवल धमकियां जो है वो इस तरह से ईमेल मिलना काम को प्रभावित तो करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो कहीं और इनकी जिम्मेदारी बनती थी वो यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँचती है, हाईकोर्ट के लोगों को बाहर निकलवाया जाता है, खाली करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो एक मंडे का दिन है, वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है आज के दिन में, तो काम प्रभावित कहीं ना कहीं डेफिनेटली हुआ है, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते भी नज़र आते हैं, काफ़ी डर का माहौल बन जाता है, पैनिक जो है वो परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि बॉम्ब से उड़ाने की धमकी डेफिनेटली अपने मन में जो है वो डर पैदा करती है, एक खौफ पैदा करती है कि अगर जो पिछले दिनों में नहीं हुआ, लेकिन अगर इस बार अगर सच हुई, ये बात सच साबित हुआ, तो फिर क्या कुछ होगा, कैसी तस्वीरें रहेगी। हम अधिकारियों से भी जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है वो अभी तक की जांच में सामने आ पाया है, या फिर क्या कुछ साफ तस्वीरें जो है वो हो पाई है। पीडीएस से चेकिंग करवाती, अच्छी गहन चेकिंग करवा के और प्रवेश दे रहे हैं। तो अब प्रवेश चालू कर दिया गया है फिलहाल? प्रवेश अब चालू करेंगे, पूरी चेकिंग हो गई, अब चालू करेंगे। सर, पिछले दिनों में क्या कार्रवाई की गई है? पिछले दिनों में नहीं, मैं भी आया हूँ, तो भी आया हूँ 2 तारीख को। मेल आई है बिल्डिंग उड़ाने की, तो बीडीएस से हम चेकिंग करवाती है और कार्रवाई जारी है। सर, कितने परिसर को चेक कर लिया गया? पूरे परिसर को चेक करा, नई बिल्डिंग को पूरे परिसर को चेक कराते हैं हम। संदिग्ध वस्तु यहाँ पर मिली? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिली। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि अभी फ़िलहाल जो है वो पहुंचा जा रहा है कि किसने ये जो ईमेल है वो भेजा है, और उन पर डेफिनेटली कार्रवाई जो है वो करने की जो कोशिश इनकी तरफ से भी की जाती है। बात ये रही प्रीति कि पूरे परिसर को जब खंगाला गया तो कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली है, कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, और अब लोगों को एंट्री दी जा रही है यहाँ पर, और चेकिंग